देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। आज बहुत ही विशेष अवसर है। आज वामन देव भगवान तो आज श्री वामन देव भगवान का प्राकट्य दिन है और साथ ही साथ आज श्रील रूप गोस्वामी जो षट गोस्वामी में से एक है तो उनका भी आज आविर्भाव दिन है। तो सामान्यतः मतलब इस दिन जब भगवान वामन का गुणगान करते हैं तो इतना समय चला जाता है कि फिर जीव गोस्वामी का वर्णन करने के लिए समय ही नहीं रहता। तो इसलिए अभी हम पहले जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और फिर जितना समय रहेगा फिर हम भगवान वामन का गुणगान करेंगे और फिर दोपहर में फिर हमें अवसर मिलेगा आज वामन भगवान के विषय में श्रवण करने का। तो जीव गोस्वामी जो षट गोस्वामी हैं उनमें जो अग्रज हैं सबसे सनातन और रूप गोस्वामी तो उनके भतीजे थे। तो दोनों के जो रूप और सनातन के छोटे भाई थे अनुपम जिनको फिर चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ ऐसा नाम प्रदान किया तो उनके पुत्र थे। और जब सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए थे और रूप और सनातन गोस्वामी उनसे भेंट करते हैं, सब वर्णन पढ़ा है हमने सुना है चैतन्य चरितामृत में। तो उस समय जो जीव गोस्वामी थे वो एक छोटे से बालक थे और उन्होंने दर्शन किए थे जीवन में प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु के किस तरह जो उनके ताया थे वो रूप और सनातन तो कैसे, और उनके पिता अनुपम भी चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए थे और तो उन्होंने देखा उन सब महान भक्तों को, अपने अग्रणियों को चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हुए। और उसी दिन से जो चैतन्य महाप्रभु की सुंदर छवि थी उनके हृदय में बस गई। और फिर रूप और सनातन तो लंबा वो व्याख्यान है किस तरह वो एक एक करके छूटते हैं। तो पहले रूप गोस्वामी और अनुपम जाते हैं और महाप्रभु से मिलते हैं प्रयागराज में और फिर सनातन गोस्वामी की भेंट होती है वाराणसी में। तो और फिर अंततः उनको आदेश मिलता है कि आप दोनों रूप और सनातन वृंदावन आ जाइए। तो जब रूप और सनातन गोस्वामी तो वृंदावन में जब वो सेटल हो जाते हैं तो ऐसा जब समाचार जीव गोस्वामी को प्राप्त होता है तो उनकी भी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि कब मुझे वो अवसर आएगा जब मैं वृंदावन में जाकर और रूप और सनातन इनके चरण कमलों का आश्रय लूँगा और वृंदावन में अपना जीवन यापन करूँगा। तो उनका मतलब हमेशा ही तो हालांकि उनको एक धनाढ़ परिवार में उनका जन्म था, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो सब मुबालक थे तो सब बढ़िया से खेलने के खिलौने थे, अच्छे खासे वस्त्र थे, लेकिन कोई भी चीज़ उनको आकृष्ट नहीं करती थी। तो उनके कई सारे सखा थे, छोटे बच्चे के होते हैं ना कई फ्रेंड्स जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, लेकिन उनको
उनको रुचि नहीं थी ये सब खेल खेल में या खिलौनों में और अन्य भौतिक वस्तुओं में। तो एकमात्र तो जो उनके हृदय का अभिष्ट था वो जल्दी यहाँ से निकलना और वृंदावन जाकर रूप और सनातन गोस्वामी के का संग प्राप्त करना। तो जीव गोस्वामी के पास मतलब बचपन में ही उनके पास विग्रह थे कृष्ण और बलराम के। तो कृष्ण बलराम को वो हमेशा अपने साथ ही रखते थे, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, फिर उनके लिए माला तैयार करना, आरती करना, कीर्तन करना। तो इस प्रकार वो दिन रात जो विग्रह थे कृष्ण बलराम तो उनकी सेवा करते थे और इतने आसक्त थे वो अपने विग्रह से। तो रात को भी कैसे अपने उनको पूरे अच्छे से क्या कहते हैं अंक में भर के गले से लगा के उनको रात को सोते थे कि इधर उधर ना चले जाए। तो बहुत ही प्रिय आसक्त थे अपने विग्रह से। तो एक बार वो दिन भर कृष्ण बलराम की सेवा करके और जब रात को सोए तो उनको स्वप्न आता है। तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं। ना केवल चैतन्य महाप्रभु होते हैं तो स्वप्न में तो सभी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, तो उन सभी के वो दर्शन कर रहे हैं और जो पंच तत्व है वो संकीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब वो पंच तत्व को नाचते गाते देखते हैं तो बहुत ही वो किसी का दिव्य प्रेमोन्माद में आ जाते हैं। तो उनकी और तीव्र इच्छा होती है कब मुझे इनका संग प्राप्त होगा। और फिर जो उनका स्वप्न होता है वो टूट जाता है। तो फिर वो कोसने लगते हैं कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है, कब मैं उनको देख पाऊँगा, मिल पाऊँगा। और फिर से उनको नींद लगती है और इस बार उनके स्वप्न में कृष्ण बलराम तो जिनकी वो सेवा कर रहे होते हैं तो वही प्रकट होते हैं। तो कृष्ण अभी किस रूप में प्रकट होते हैं? गौर सुंदर के रूप में, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। और फिर उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ऐसा आदेश देते हैं कि अभी से आप कौन? नित्यानंद प्रभु, तो मैं आपको इनके रखवाले करता हूँ, तो अभी से आप नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हो, तो वो आपका सब ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार मतलब उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु द्वारा ऐसा निर्देश मिलता है। और फिर कुछ समय बाद जीव गोस्वामी की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं कहाँ जाऊँ? मायापुर। भक्तों की इच्छा तो ये होती है ना वृंदावन मायापुर जाने की। तो जाते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के जो जन्म स्थान है योगपीठ और अनेक लीला स्थलियाँ हैं गौर मंडल भूमि में, तो मैं वहाँ जाऊँ और सब दर्शन करूँ। तो फिर तो जीव गोस्वामी तो ऐसा घर पे बहाना बना देते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ रिश्तेदार के घर, और चले कहाँ जाते हैं? नवदीप। तो ऐसा बोलते तो ऐसे बहाने से, कभी कोई भक्त भी ऐसा करते हैं ना, बहाना रिश्तेदार का लगा आते हैं लेकिन चले जाते हैं वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु भी और सॉरी जीव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ मैं किन्हीं रिलेटिव के यहाँ जा रहा हूँ, आ जाऊँगा बस जल्दी। और जब वहाँ बंगाल में तो नाव से जाना पड़ता है, बहुत सारी नदियाँ, तो वो नाव वाले को बोल देते हैं कि भाई मुझे कहाँ ले चलो? नवदीप मायापुर। तो वहाँ पहुँचते हैं फिर तो वहाँ मतलब वो सबसे पूछ रहे होते हैं नित्यानंद प्रभु कहाँ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु के हवाले उनको किया था। तो अभी वो अपने आप को समर्पण करने ढूंढते हैं नित्यानंद प्रभु कहाँ है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर पर होते हैं और नित्यानंद प्रभु तो सब जानते हैं उनसे क्या छिपा है। तो श्रीवास ठाकुर को भेजते हैं कि जाओ वैसे वो बालक जीव आया, उनको आप मेरे समक्ष लेके आओ। तो श्रीवास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के अन्य पार्षद वो जाते हैं और जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पास लेके आते हैं। और फिर जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और नित्यानंद प्रभु परम दयाल बहुत कृपालु है, तो अपने चरण कमल इस बालक के शीश पर रख देते हैं। और फिर
नित्यानंद प्रभु उनको ले चलते हैं कहाँ, नवद्वीप परिक्रमा में। तो जैसे हर साल भक्त जाते हैं ना नवद्वीप मंडल परिक्रमा, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? नित्यानंद प्रभु ने स्वयं। तो सबसे पहले उन्होंने परिक्रमा करवाई थी जीव गोस्वामी को। तो इसका विस्तृत वर्णन हमें भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित नवद्वीप धाम महात्म्य, तो उस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उनको जीव गोस्वामी को ले जाते हैं नित्यानंद प्रभु कहाँ? योगपीठ। तो योगपीठ में क्या है? वो नीम का पेड़ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो उनका जन्म स्थान है। तो वहाँ जाते हैं और तो जीव गोस्वामी वहाँ पे दर्शन कर पाते हैं शची माता के, फिर विष्णुप्रिया देवी के और उनके सेवक जो होते हैं शची माता के वंशीवदन ठाकुर, उनके दर्शन करते हैं। और तो हालांकि शची माता और जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णुप्रिया, तो महाप्रभु के विरह के कारण चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लेके चले गए थे, तो काफ़ी वो आहत थी, मतलब वो दुखी रहती थी। लेकिन जब वो सुंदर से बालक को जीव गोस्वामी को देखती है तो वो तो बहुत ही प्रसन्न होती है और उनका प्रेम उमड़ाता है। तो माताओं का प्रेम कैसे प्रदर्शित होता है? किचन में कुकिंग के द्वारा। तो वो अच्छे अच्छे जीव गोस्वामी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती हैं, बढ़िया सा भोग, और फिर जीव गोस्वामी को खिलाती हैं और उनको आशीर्वाद भी देती हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु फिर जीव गोस्वामी को और स्थानों में ले जाते हैं और ले खाते हैं कई कई स्थानों में। हालांकि चैतन्य महाप्रभु अभी अप्रकट हो चुके हैं, मतलब एटलीस्ट वो नवद्वीप मंडल से, लेकिन फिर भी अपने भक्त जीव गोस्वामी को दर्शन देने के लिए तो कई कई स्थानों पर वो प्रकट भी होते। और फिर परिक्रमा होने के बाद नित्यानंद प्रभु आदेश दे रहे हैं जीव गोस्वामी को कि अभी आप वृंदावन चले जाइए। और वृंदावन जाना, लेकिन रास्ते में वाराणसी होते हुए। तो वाराणसी में जो सार्वभौम भट्टाचार्य तो उनके शिष्य हैं मधुसूदन विद्या बचस्पति, तो उनसे आप ये सब शास्त्रों में शिक्षा ग्रहण करना। तो फिर नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार जीव गोस्वामी निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए, और रास्ते में फिर काशी होके और फिर जैसा नित्यानंद प्रभु ने बताया था, तो मधुसूदन विद्या बचस्पति से वो सभी शास्त्रों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जीव गोस्वामी बहुत ही मतलब बहुत ही स्कॉलरली पर्सनैलिटी है, और जब उनको इस प्रकार शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त होता है तो बहुत ही वो प्रखार पंडित बन जाते हैं। और उनका जो पांडित्य वो ना केवल वाराणसी में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनका जो यश है, उनकी जो रेपुटेशन है, कीर्ति है, वो हर जगह फैल जाती है। और फिर अंततः वो वृंदावन पहुँचते हैं, और वृंदावन में तो जब वहाँ पे जो अन्य गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, और भी काशीश्वर पंडित और भी कई भक्त थे। तो उनको जब ये संदेश मिलता है तो सब वहाँ पर मतलब ये जीव गोस्वामी को वेलकम करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे आते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। और जो जीव गोस्वामी थे उस समय तो जीव बालक जीव, तो वो जो उन सब में अग्रणी थे सनातन गोस्वामी, तो उनको शरणागत होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो सनातन गोस्वामी उनको रूप गोस्वामी को सौंप देते हैं कि ये आपके गुरु हैं, तो आपको ये दीक्षा प्रदान करेंगे। और फिर रूप गोस्वामी तो उनको पहले वेट करवाते हैं, तो पहले गुरु टेस्ट करते हैं ना दीक्षा से पहले, तो पहले उनको अच्छे से क्या बाथरूम क्लीनिंग, अब तो वहाँ तो नहीं होती थी सब ओपन में होता था, तो उनको जो बहुत ही निम्न सेवाएं हैं, झाड़ू पोछा, सफाई, और फिर जो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं राधा गोविंद देव, आप में से गए हैं भक्त जयपुर, सबने दर्शन किए होंगे राधा गोविंद देव के, तो उस समय तो वृंदावन में थे। तो जीव गोस्वामी को तो राधा गोविंद देव की सेवा के लिए तो जो भी उपचार के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है, अभी काफ़ी भक्त लगे असिस्टेंट की सेवा में तो उनको पता कैसे सुबह से लेकर रात तक भगवान के बर्तन धोना, उनके लिए माला बनाना, सब चंदन घिसना, और अनेक अनेक नाना प्रकार की सेवाएं।
तो इस तरह रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को उन सभी सेवाओं में एंगेज किया, और जब देखा कि हाँ अभी अच्छे से प्रशिक्षित हो गए, तो उसके बाद फिर उनको दीक्षा प्रदान की। तो एक समय एक घटना होती है कि एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित जिनका नाम होता है रूप नारायण, तो बहुत ही बड़े प्रखार पंडित होते हैं, और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे होते हैं। और तो अपनी यात्रा में तो वो क्या करते हैं, तो उनको पता लगता है अच्छा ये यहाँ के रिनाउंड स्कॉलर हैं, माने हुए पंडित हैं, तो उनके साथ वो शास्त्रार्थ करते हैं और उनको हरा देते हैं। तो ऐसे वो पूरे भारतवर्ष में तो अनेक जगह शास्त्रार्थ करके और बड़े बड़े पंडितों को हराते हुए तो एक बार वृंदावन पहुँचते हैं, और वृंदावन में उनको पता लगता है कि ऐसे रूप और सनातन तो बहुत ही माने हुए पंडित हैं। तो फिर वो उनके आगे प्रस्ताव रखते हैं कि अभी आप मुझसे डिबेट करिए, तो हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो रूप और सनातन गोस्वामी तो ऐसा विचार करते हैं कि मतलब ये तो एक भौतिकवादी पंडित है, तो हम अपना समय क्यों नष्ट करें। हमें तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे आदेश दे रखे हैं हमें क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है, तो हमारा टाइम तो उसमें जाना चाहिए। तो हम बेकार में व्यर्थ में अपना समय क्यों गंवाएं इनके शास्त्रार्थ करने में। तो वो कहते हैं कि भाई मतलब इस तरह से उनको बोलते हैं कि आप तो इतने माने हुए पंडित हो, हम तो क्या आपके सामने बहुत ही तुच्छ हैं, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हालांकि समय तो इनका बर्बाद होने वाला था, लेकिन उनको ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, हम हार मानते हैं। तो फिर वो जो रूप नारायण होते हैं कहते हैं ठीक है आप हार मानते हो तो मुझे लिख के दो, मुझे दिखाना है ना। उसके बाद विजय पात्र होता है, तो उसमें आप सर्टिफिकेट कि मैंने इन स्कॉलर्स को हराया है, तो आपका भी नाम इसमें चढ़ जाना चाहिए। तो तुरंत सिग्नेचर कर देते हैं हाँ ठीक है हम हार गए आपसे। और फिर तो ये गर्व से फूले समाते हैं रूप नारायण, और सब जगह दिखा के फिर रहे होते हैं देखो मैंने इतने जाने माने पंडित रूप और सनातन को हरा दिया। तो ऐसे तो अपना गुणगान करते करते वो यमुना के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पर जीव गोस्वामी बैठे होते हैं। तो फिर उनको बताते हैं कि देखो मतलब उनको पता लगता है कि यहाँ जीव गोस्वामी भी एक नॉन जाने माने स्कॉलर हैं, पंडित हैं। तो उनको कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे जो गुरु है ना रूप और सनातन, तो इनको हरा दिया, तो तुम भी फॉलो करो अपने गुरु को और चुपचाप इस पर साइन कर दो। तो अपनी हार स्वीकार करो। तो जीव गोस्वामी को लगता है कि ये तो मेरे गुरु की निंदा हो रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके गुरुगणों की इस प्रकार निंदा हो। उनको कोई एक सामान्य भौतिकवादी कोई पंडित उनको हरा सके। तो उनके सम्मान की रक्षा हेतु जीव गोस्वामी फिर उनसे रूप नारायण से डिबेट करते हैं, और 7 दिन तक वो शास्त्रार्थ चलते हैं, और फिर 7वें दिन ये जो रूप नारायण है वो पराजित हो जाते हैं जीव गोस्वामी से। और फिर जब जीव गोस्वामी मतलब वो मामला सेटल हो जाता है कि अभी निर्णय निकल गया कि जीव गोस्वामी जीत गए और वो पराजित हो गए, तो ये जो शुभ समाचार है वो देने जाते हैं दौड़ दौड़ के रूप और सनातन को कि भाई मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होंगे कि मैंने उनके सम्मान की रक्षा की। तो जब वो जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, और तो रूप गोस्वामी जब सुनते हैं उनसे कि ऐसे उन्होंने रूप नारायण को पराजित किया, तो रूप गोस्वामी उत्तर देते हैं क्या गीसा, क्या तुमने अपना टाइम बर्बाद किया, 7 दिन बर्बाद कर दिए एक भौतिकवादी व्यक्ति से चर्चा करने में। तुम्हें बहुत ही गर्व है तुम्हारे हृदय में, अहंकार भरा हुआ है। तो किसी व्यक्ति के हृदय में अहंकार है तो फिर वो वृंदावन रहने में योग्य नहीं है, तो तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो उनको वृंदावन से क्या निष्कासित कर देते हैं कि तुम मतलब जिसके हृदय में एक कैसे का एक आयोटा एक छोटा सा भी लेश मात्र भी अहंकार है वो वृंदावन में नहीं रह सकता। तो उनको निष्कासित कर देते हैं, और फिर जो जीव गोस्वामी है फिर वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, और पूर्ण उपवास रखते हैं कि मैं कितना मतलब अधम व्यक्ति हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत ही उनको ग्लानि बहुत ही हीनता अनुभव कर रहे होते हैं। और फिर जब सनातन गोस्वामी को ये समाचार मिलता है
कि ऐसे जीव गोस्वामी को त्याग दिया गया। तो फिर वो रूप गोस्वामी को कहते हैं कि भाई तो उनको युक्ति से कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे। तो रूप गोस्वामी तो सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे। तो वो पूछते हैं उनसे विनम्रता से, अच्छा बताइए मैं कौन सी शिक्षा पालन नहीं कर रहा। तो एक एक करके वो गिनते हैं, अच्छा नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो जब जीव दया की बारी आती है तो उनको लगता है अच्छा हाँ जीव गोस्वामी भी मैंने दया नहीं दिखलाई, तो उनको फिर वापस बुला लेते। और फिर कुछ समय बाद फिर एक और घटना घटती है कि जो वल्लभाचार्य, जो वल्लभ संप्रदाय है पुष्टि मार्गी, तो उनके एक महान आचार्य हैं वल्लभाचार्य, तो वो रूप गोस्वामी से भेंट करने तो वृंदावन आए होते हैं। और रूप गोस्वामी उनको बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि जो वल्लभाचार्य थे बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव थे, वो चैतन्य महाप्रभु की समकक्ष हैं। जो चैतन्य महाप्रभु भी उनका सम्मान करते थे, हालांकि उनका मित्रवत संबंध था, तो कभी कभी उनसे हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन बहुत ही उनका आदर करते थे। और रूप गोस्वामी भी उनको अपने एक सामान्य वैष्णव के रूप में उनको देखते थे। तो रूप गोस्वामी उस समय भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना कर रहे होते हैं और उनसे निवेदन करते हैं वल्लभाचार्य से कि आप इसको एडिट करिए, आप इसको पढ़िए, और जो भी इस ग्रंथ में त्रुटियाँ तो आप मुझे बताइए, मैं संशोधन करूँगा। तो वो कुछ कमियां बताते हैं। तो फिर रूप गोस्वामी उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना समय लीजिए, आप ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लिपि है, तो इसको आप ले जाइए और आराम से पढ़िए, और फिर जो जो त्रुटियाँ आप मुझे बताइएगा तो मैं इसको एडिटिंग करूँगा। तो वो उसकी लिपि लेके भक्ति रसामृत सिंधु की वो पहुँचते हैं यमुना के तट पर, और वहाँ पर उनकी भेंट हो जाती है जीव गोस्वामी से। और फिर बात में बताते हैं जीव गोस्वामी को कि ऐसे ऐसे आपके गुरु ने मुझे ये भक्ति रसामृत सिंधु की लिपि दी है इसको संशोधन करने के लिए, और मैं देख सकता हूँ कि इसमें तो काफ़ी सारे कुछ एरर्स हैं, कमी पेशियाँ हैं काफ़ी। तो जब जीव गोस्वामी ऐसा सुनते हैं कि मेरे गुरु के लेखन में कुछ कमी हो सकती है, तो उनको बहुत क्रोध आता है। तो तुरंत कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब आपका जो दृष्टिकोण है, जैसा आप समझ रहे हो, वो तो एक लोअर लेवल का है, आप निम्न धरातल से देख रहे हो। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्ति के उच्च धरातल से आप इनको उस व्यू पॉइंट से आप देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें कोई दोष है ही नहीं। तो फिर जो त्रुटियाँ ये वल्लभाचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबको वो डिफेंड करते हैं और उसको प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति के एंगल से समझाते हैं। तो उनकी इस तरह मतलब उनकी ऐसी मेधा को देखकर कि कितने इंटेलिजेंट है, मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। तो ऐसा देखकर जो वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हालांकि वो एक तरह से डिफीट हुए थे, पराजित हुए थे जीव गोस्वामी के द्वारा, लेकिन उनको बहुत ही हर्ष होता है कि मतलब एक महान भक्त के द्वारा वो पराजित हुए, और वो खुशी खुशी जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, और उनको वो जो लिपि थी वो रिटर्न कर देते हैं, ये आप रखिए। तो रूप गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि भाई इतनी जल्दी, अभी तो आप गए थे। तो कहते कि भाई मैं कौन होता हूँ, आपके इतने महान तो आपके शिष्य हैं जीव गोस्वामी जैसे, और जो भी आप लिख रहे हो वो कोई साधारण शब्द नहीं है, वो स्वयं कृष्ण ने, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, ये बुक्स मैंने नहीं लिखी, दे आर पर्सनली डिक्टेटेड बाय कृष्णा, कृष्ण मुझे बोलते थे, मैं लिखता था। तो ये जो शब्द है साधारण नहीं है, ये स्वयं राधा कृष्ण द्वारा आपको बोले गए हैं, वो आपने लिखे हैं, तो मैं कौन होता हूँ इसमें गलती ढूंढने वाला। तो इस तरह से उनको वो जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसका मैन्युस्क्रिप्ट वो दे के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब जीव गोस्वामी आते हैं रूप गोस्वामी के पास, तो तुरंत रूप गोस्वामी उनको फटकार लगाते हैं कि मतलब वो इतने महान, इतने वरिष्ठ भक्त हैं, वो चैतन्य महाप्रभु उनको सम्मान देते हैं, और तुम उनको संशोधन कर रहे हो। वो तो एक पिता की भांति, मतलब एज अ लविंग फादर, वो जो भी मेरे इसमें राइटिंग में जो कमियां थी, तो प्रेमवश वो उसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन आप उनको करेक्ट कर रहे हो। मतलब ये तो पूरा मर्यादा का अतिक्रमण है। तो आपके हृदय में अहंकार भरा हुआ है, कितने इतने सीनियर डिवोटी को आप करेक्शन दे रहे हो, तो आप वृंदावन में रहने के योग्य नहीं हो। तो फिर से उनको वृंदावन से निष्कासित कर देते। और इस बार जो जीव गोस्वामी है वो तो एक जगह है
मथुरा में नंद घाट, तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर मतलब एक एक गड्ढा होता है जिसमें एक मगरमच्छ रहा करता था। तो वो रोते रोते, मतलब जब उनको ये निष्कासित किया जाता है तो वो मतलब उनके आंखों में अश्रु आते हैं, वो प्रणाम करते हैं अपने गुरु को और तुरंत ही वो स्थान छोड़ के और नंद घाट चले जाते हैं। और वहाँ पर तो एक गड्ढे में मतलब घुटनों के बल बैठकर और रो रहे होते हैं, पूरा उपवास रख रहे होते हैं। तो वह जब आसपास के गांव के लोग होते हैं तो उनको पता लगता है कि ऐसे एक व्यक्ति है जो एक बालक ही है जो इस तरह से क्रंदन कर रहा है। तो उनको दया आती है और वो कुछ उनको खाने को भी क्या, कुछ आटा देते हैं और वो उसी आटे में थोड़ा यमुना का जल मिला के कभी कभी उसको खा लेते थे। तो इस तरह वो घोर तपस्या करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद जब ये समाचार मिलता है सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी आते हैं और उनको जब वहाँ के गाँव वासियों से पता लगता है कि ऐसे एक बालक इस तरह एक गड्ढे में रह के पूरी तरह वो उपवास कर रहा है और बिल्कुल फटे हाल है, कुछ खा पी नहीं रहा, सिर्फ रोता जा रहा है। तो उनको दया आती है और वो समझ जाते हैं कि ये तो जीव गोस्वामी ही होंगे। और फिर उनको प्रयास करते हैं निकालने का, लेकिन निकल नहीं पाते। तो सनातन गोस्वामी खुद उस गड्ढे में जाके और फिर उनको उठाते हैं। तो उस समय बहुत ही वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो फिर उनको अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और फिर रूप गोस्वामी के पास ले जाते हैं कि भाई इनको स्वीकार करिए। और फिर सनातन गोस्वामी के कहने पर रूप गोस्वामी पुनः जीव गोस्वामी को स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कई कुछ मंडेन स्कॉलर्स हैं और कुछ नौसिखिए भक्त, कुछ न्योफाइट भी हो सकते हैं, होते हैं, जो कि मतलब जीव गोस्वामी की आलोचना करते थे कि देखो उन्होंने तो इतने वरिष्ठ वैष्णव को भी वो मतलब मर्यादा का विचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब चेस्टाइज कर रहे हैं, उनको भी उपदेश दे रहे हैं। तो वो उनके हृदय में अहंकार है। लेकिन मतलब हमें समझना है कि वास्तव में ऐसा नहीं था कि उनके हृदय में कुछ प्राइड था, कुछ दूषण था, कुछ वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। तो दोनों परिस्थितियों में, चाहे उन्होंने रूपनारायण के साथ शास्त्रार्थ किया या फिर वल्लभाचार्य के साथ आदान प्रदान किया, तो दोनों परिस्थिति में वो अपने जो गुरु थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उनके जो मान सम्मान है तो उसकी रक्षा करना चाहते थे। तो पर्सनली अगर उनकी इंसल्ट होती तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं कोई भी भक्त, लेकिन किसी अन्य वैष्णव या कोई भगवान को ब्लास्फेम करता है, उनकी निंदा करता है, तो एक ये वैष्णव को बर्दाश्त नहीं। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के आचरण से, तो यहाँ पे डेमिनेशन लगा ना, कैसे जगाई और बधाई का उद्धार किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता लगा कि नित्यानंद प्रभु पर इन्होंने वार किया, तो तुरंत ही तो वो उनके लिए सही था और उन्होंने सुदर्शन का आह्वान कर लिया। तो इसलिए तो ये जो जीव गोस्वामी है, तो अगर उनको कोई पर्सनली इंसल्ट किया जाता तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उनके जो श्रेष्ठ जन हैं तो उनके गुरु को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा था, तो ये उनको कतई स्वीकार नहीं था और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से आचरण किया। तो हालांकि रूप गोस्वामी भी जानते थे, तो ऐसा नहीं वो उनको दंड दे रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि भाई तुम्हारे हृदय में अहंकार है, तो ऐसा नहीं, रूप गोस्वामी को नहीं पता, उनका हृदय तो पूर्णतः शुद्ध है। लेकिन वो अपने भक्तों के माध्यम से तो एक तो सिखा रहे हैं कि विनम्रता की क्या पराकाष्ठा होती है, तो एक ह्यूमिलिटी का प्रिंसिपल वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और दूसरा दिखा रहे हैं कि एक वैष्णव कितना महान होता है, तो उसकी चरित्र की महानता को अपने गुरु के प्रति, अन्य वैष्णव के प्रति कितना वो समर्पित होता है, विशेषकर अपने गुरुजनों के प्रति, तो कितना वो समर्पण होता है कि वो हर चीज़ सहन करता है। हम रोज़ गाते ना, आश्लिष्य वा पाद्रतां विनस्तु माम आदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापन। तो अगर भगवान उनके भक्त हर प्रकार से हमारा एक्सप्लॉइट करने के लिए भी वो चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, पूरी तरह बिके हुए, बंधुआ मजदूर होता है ना, बिल्कुल बिके हुए। तो जैसे आप चाहें वैसे करिए आचरण। तो उनको जब रूप गोस्वामी ने इस तरह कहा कि भाई तुम्हारे हृदय में तो अहंकार है, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तो ऐसा नहीं वो कुछ प्रतिवाद कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं तो खाली
आपके रेपुटेशन के लिए मैंने सब किया, तो ऐसा कुछ प्रतिवाद नहीं कर रहे, तो स्वीकार करें हाँ कि मेरे गुरु ने कहा है कि आपके हृदय में अहंकार है, तो मैं, हाँ मेरे हृदय में अहंकार है, तो मैं यहाँ रहने के योग्य नहीं हूँ। तो विनम्रता का जो महान गुण है वो प्रदर्शित होता है। तो कोई वृंदावन में वास कर रहा है तो और विनम्र नहीं है तो ये संभव नहीं। तो भक्तों का संग ही वृंदावन है। तो अगर हम भक्तों के संग में वास करें तो ये विनम्रता का गुण, चिणाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, तो ये तो कैसे भक्तों को एक फूलों के हार, तो माला की तरह उसको धारण कर लेना चाहिए। तो इस तरह हमें महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उनके चरित्र से। और जीव गोस्वामी तो बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही महान स्कॉलर हैं। तो उन्होंने 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना की, 25 ग्रंथों की रचना की, 25 से भी अधिक। मतलब उनकी जो राइटिंग्स है उस पर मतलब पीएचडी की थीसिस लिखी जाती है। अभी भी कई जगह उनकी राइटिंग्स पे रिसर्च की जाती है। लोग पीएचडी करते हैं उनकी षट संदर्भ और अन्य अन्य उनकी राइटिंग्स पे। फिर उन्होंने कई ग्रंथ दिए, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, गोपाल चंपू, तो ऐसे अनेक। तो हमारे एक जो हरे कृष्ण आंदोलन का एक साउंड फिलोसफिकल बेसिस, एक सैद्धांतिक आधार उन्होंने प्रदान किया। और उन्होंने मतलब जो सबसे पहले ट्रैवलिंग पार्टी गई थी ना पुस्तक वितरण की, तो कौन थे उसमें? श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य और तीसरे कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर। तो जीव गोस्वामी ने उनको भेजा था कहा वृंदावन से बंगाल उड़ीसा, तो आप जाइए और ये जो वैष्णवाचार्यों के ग्रंथ हैं तो इनका आप वितरण करिए। और तो एक्चुअली ये जो तीनों मतलब सेकंड जनरेशन वाले डिसाइपल्स थे, श्यामानंद पंडित और, तो प्रॉपर रिपोर्टिंग भी करते थे जीव गोस्वामी को। तो वो स्कोर भेजते थे, जैसे हम स्कोर अनाउंस करते हैं ना, वो भी स्कोर भेजते थे। तो वहाँ पर डेली स्कोर नहीं होता था, वहाँ एनुअल स्कोर होता था। क्योंकि ऐसा नहीं कि बुक्स प्रिंट हो रही है और तुरंत हमें बांटना है। तो बुक्स अगर बांटना है तो पहले लिखना पड़ेगा। तो उस समय तो ऐसा था ना, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो पहले आपको बुक डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले लिखनी पड़ेगी। तो उस समय कुछ ऐसा भी, कुछ कलम वगैरह भी नहीं थी, वो ताल वृक्ष के पत्तों पे ऐसा लिखा जाता था। तो उनका स्कोर कैसे होता था? तो एक साल में 1-2 कॉपी भक्ति रसामृत सिंधु सेल हो गई, गोपाल चंपू की एक साल में 2-4 कॉपीज़, क्योंकि पहले उनको लिखना है ना। तो इस तरह वो अपना स्कोर भेजते थे। और तो इनका एक लेटर है फेमस, तो उसमें वो जीव गोस्वामी को रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा हमारे 64 माला या और हरि नाम लेने का, क्या फ़ायदा हमारी राधा कृष्ण की अर्चा विग्रह की सेवा करने का, जब हमारा पुस्तक स्कोर तो इतना कम है, हम प्रचार तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो इच्छा करें कि भविष्य में एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो पूरा एक क्रांति ला देंगे, जो बुक्स पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। और वो कौन है? श्रीला प्रभुपाद। हम जानते हैं, तो पहले ही आचार्यों ने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। तो उनके विग्रह राधा दामोदर, सबने दर्शन किया ना सेवा कुंज में, राधा दामोदर मंदिर। तो जी प्रभुपाद पर्सनली वहाँ रुके थे अमेरिका जाने से पूर्व। तो जो डीटीज़ है राधा दामोदर, वो रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथों से उसको कार्व करके जीव गोस्वामी को भेंट किए थे। और जीव गोस्वामी, तो वो डीटी इंस्टॉलेशन कब हुआ था? जैसे हमारे यहाँ तो होगा, तो 1542 में इंस्टॉलेशन हुआ था राधा दामोदर का। और एक बार ऐसा उल्लेख आता है, तो अकबर थे ना, सम्राट अकबर, तो एक बार वो आए थे वृंदावन और उनकी भेंट होती है जीव गोस्वामी से। और मतलब उनके इंटेलिजेंस से वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो और उनके साथ और भी मिनिस्टर थे, तो फिर वो मतलब कमिटमेंट लेते हैं कि हम आपको सहयोग देंगे। तो उन्होंने राधा गोविंद मंदिर और भी कई मंदिर है वृंदावन के, तो जिसको बनाने में उन्होंने सहयोग दिया। फिर हालांकि औरंगजेब ने सब तोड़वा दिए, लेकिन अकबर ने सहयोग भी दिया था। तो ऐसे महान आचार्य तो विनम्रता की मूर्तिमान स्वरूप है। तो हम प्रार्थना करें उनके चरण चिन्हों में कि हम में भी कुछ विनम्रता का कुछ बूंद मात्र आ सके। श्रील रूप गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो भी हम वामन भगवान के बारे में कुछ देर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में विस्तृत वर्णन पूरी जो लीला है वो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में
वो पूरा प्रसंग विस्तार से वर्णन मिलता है। तो अनेक अनेक शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो ये पूरे एपिसोड से वो वामन लीला में तो विस्तार से वर्णन आज हमें दोपहर को कृष्णा वेलिंग सुनने को मिलेगा। तो वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था कहाँ पर? स्वर्ग लोकों में। और फिर वो तो वामन मतलब क्या? बोना, ड्वार्फ। और फिर वो उतरते हैं और धरती पर और नर्मदा नदी के तट पर जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो आज भी वो स्थान है भृगुकच्छ, तो अभी भरूच नाम से गुजरात में। तो अभी भी वो स्थान है जहाँ पर वामन भगवान के जो चरणारविंद वो अभी भी अंकित है। तो इस तरह वो आते हैं और पूरा लंबा इतिहास है, तो हम 10-15 मिनट में जितना चर्चा कर पाए। तो जो बलि महाराज हैं तो किनके पुत्र हैं? विरोचन के। और वो पुत्र हैं किनके? प्रहलाद महाराज के, जो कि एक महान महाभागवत है। तो उनकी परंपरा में बलि महाराज आते हैं और लेकिन उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, तो वो उनको प्रेरित करते हैं कि आप तो यज्ञ वगैरह यज्ञ अनुष्ठान करिए जिससे आपको शक्ति मिलेगी। तो उनका यज्ञ का उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना नहीं था, तो क्या भौतिक भोग करना। तो फिर गुरु के आशीर्वाद से और वो यज्ञ संपन्न करके जो असुर थे वो शक्तिशाली हो जाते हैं और वो इंद्र को परास्त करते हैं। और तो ये जो तीनों लोग होते हैं, अपर, मध्य और ऊपर, नीचे और बीच के, तो उनका जो शासन है वो बलि महाराज के हाथों में आ जाता है। और फिर तो इंद्र जब इस तरह परास्त हो जाते हैं तो एज यूजुअल देवता कहाँ जाते हैं? तो पहले तो जनरली ब्रह्मा जी के पास, लेकिन इस बार पहले वो जाते हैं अपनी सुमेरु पर्वत को चढ़ के, तो जाते पहले अपनी माता अदिति के पास। तो अदिति उनको भेजती हैं, आप कहाँ जाओ? कश्यप मुनि, उनके पति के पास। और फिर कश्यप मुनि उनको कहते हैं कि आप ब्रह्मलोक जाइए, ब्रह्मा जी आपके कष्टों का निवारण करेंगे। और ब्रह्मा जी किनके पास भेजते हैं? विष्णु के पास। चलो मैं भी लेके चलता हूँ। और फिर भगवान विष्णु उद्घोषणा करते हैं कि मैं अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आऊँगा। और फिर तो उस समय मतलब मैं जो तुम्हारा राज्य है वो असुरों से वापस लेकर तुम्हें लौटा दूंगा। और तो जब ये समाचार मिल जाता है देवताओं को, तो वो फिर वो प्रस्ताव देने जाते हैं कश्यप मुनि के पास कि इस तरह भगवान आपके मतलब आपके पुत्र रूप में प्रकट होने वाले। तो फिर जो अदिति है कश्यप, तो वो कितने 10,000 वर्षों तक, तो यहाँ की गणना नहीं, उच्च लोगों की गणना के अनुसार वो 10,000 सेलेस्टियल ईयर्स, तो इतनी वो तपस्या करते हैं। मतलब भगवान को वो भगवान उनके घर में माता दीदी के घर में प्रकट होने वाले। तो ऐसा नहीं वो जैसे दीदी की तो क्या किसी का अनटाइमली प्रेगनेंसी थी ना, कुछ समय का काल का कुछ बोध नहीं था, कुछ अनुष्ठान नहीं था, लेकिन बस उनको इच्छा हुई और उन्होंने बाध्य किया, मतलब ब्लैकमेल किया है अपने पति को कि मुझे संतान दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखते हम। तो यहाँ पर अदिति और कश्यप तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि भगवान पुत्र रूप में उनको प्राप्त हो। तो 10,000 वर्षों तक वो तपस्या करते हैं। और फिर वो समय आता है जब आज ही का दिन, तो उस समय उल्लेख है कि सभी दिशाओं में शुभता और अभिजीत नाम का नक्षत्र, तो उस समय वो मतलब छाया रहता है। तो उस समय भगवान विष्णु तो प्रवेश करते हैं माता दीदी के घर में। और जैसे ही वो प्रवेश होते हैं तुरंत ही जो असुरों का, तो अभी भगवान खाली घर में प्रविष्ट हुए हैं और उनके उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है कि जो सभी असुर है वो तेजहीन हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी ने उनका बल छीन लिया। तो बलि महाराज तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि उनकी शक्ति कहाँ गई, तो मेरा बल शक्ति सब ऐसे छिन गई। तो ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। और वो फिर अपने पितामह अपने दादा प्रहलाद से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर प्रहलाद ध्यान लगाते हैं और फिर उनको उत्तर देते हैं कि तो इसका कारण कौन है? श्री हरि। तो वो भी माता दीदी के घर में प्रकट हुए हैं और उनके प्रकटते से ही, उनके घर में आने से ये सब
आपकी जो सब शक्ति है वो क्षीण हो रही है। तो जब बलि महाराज सुनते हैं तो वो कहते हैं अरे श्रीहरि ये कौन है? मतलब शुक्राचार्य ने तो उनको हरि के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने तो उनको कैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब पढ़ाया था, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ के सब पढ़ाया था। तो कहते ये कौन है? श्री हरि कौन है? मैं देख लूँगा। अरे मेरे एक छोटा सा सैनिक की बराबरी, इतने हम शक्तिशाली असुर है, ये श्री हरि कौन है? मेरा एक सैनिक भी उनके मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, बता देंगे हम कौन है। तो जब प्रहलाद ऐसा सुनते हैं तो उनको बहुत ही कष्ट पहुँचता है, भगवान की निंदा। तो उनके मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी सहन शक्ति से परे। तो उनको श्राप देते हैं कि बहुत जल्दी अभी तुम्हारा विनाश होने वाला है, अभी तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो, बहुत जल्दी विष्णु आएंगे और सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। तो जैसे ही बलि ये सुनते हैं और वो उनको तो बहुत शौक लगता है कि अरे, तो तुरंत वो प्रहलाद के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि तो ये भागवतम में मतलब ये सब वस्तुएं भागवतम में नहीं, तो ये वामन पुराण में विस्तार से वर्णन है। तो भागवत में तो खैर सभी शास्त्रों का निचोड़ है, तो इसलिए एक एक एपिसोड को बहुत डिटेल में वर्णन नहीं, लेकिन जो उसका जो एसेंस है वो तो हमें यमल पुराण में प्राप्त होता ही है। तो कैसे फिर मतलब ये बलि महाराज थे, वो प्रहलाद के चरणों में गिर जाते और बताते, उनसे याचना करते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसे मेरी रक्षा हो सकती है। तो उनको कहते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो रक्षा कर सकते हैं। कौन? विष्णु। विष्णु? आपने कहा विष्णु तो सब कुछ छीन लेंगे, वो छीन लेंगे तो फिर रक्षा कैसे करेंगे? तो प्रहलाद कहते वो तुम जानो, लेकिन रक्षा तो विष्णु ही कर सकते हैं। तो फिर वो यज्ञ नर्मदा के तट पर वो यज्ञ कर रहे होते हैं, और इधर से वामन भगवान तो प्रकट हुए आज ही के दिन। और तो जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप होता है तब उनका, शंकर चक्र गदा पद्म धारण के, और तुरंत ही वो फिर एक बालक के स्वरूप में मतलब एक बौना बालक, वामन मतलब बौना, तो एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लेते हैं। जटा होती है ना वामन भगवान की, तो वैसी जटा उन्होंने बनाई होती है। और फिर तो बच्चे के जन्म के समय होते हैं ना, संस्कार करने होते हैं, तो ब्रह्मा जी सब उनके संस्कार कर देते हैं, उनको उपनयन जनेऊ देते हैं, फिर उनको जो वो मृग छाल पहनते हैं ना, मृग चर्म, तो वो प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति, एक्चुअली बृहस्पति उनको उनका जनेऊ संस्कार करते हैं। फिर अलग अलग प्रजापति जो है मरीचि, उनको एक ब्रह्मचारी का दंड देते हैं। तो अभी तो मतलब अभी तो खाली सन्यासी दंड रखते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली है वो तो ट्रेडिशनली मतलब ब्रह्मचारियों के पास भी दंड रहता था। तो अभी तो दंड के बदले क्या है, स्मार्टफोन आ गया और लैपटॉप। तो लेकिन ट्रेडिशनली जो ब्रह्मचारी थे वो सब दंड रखते थे। और तो मरीचि उनको ब्राह्मण का जो रॉड होता है दंड वो देते हैं। वशिष्ठ मुनि उनको कमंडलू देते हैं भिक्षाटन के लिए। अंगीरा ऋषि क्या, उनको वामन भगवान एक बेल्ट पहनते हैं ना, कुशा घास की बनी हुई बेल्ट, तो बेल्ट देते हैं। पुला ऋषि उनको आसन देते हैं। पुलस ऋषि उनको वस्त्र ब्रह्मचारी वेश प्रदान करते हैं। और फिर सब उनकी स्तुति करते हैं और भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने मिशन के लिए। कहाँ? तो यहाँ पर आना बलि महाराज के यज्ञ में, और देवताओं का सूर्य कार्य चिकित्सितम भागवतम में उल्लेख आता है, देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करना। और फिर वामन भगवान पहुँच जाते हैं यज्ञ में, और तो पहले तो उनका गुणगान करते हैं। तो वामन भगवान भी बता रहे अपने उदाहरण से कि कुछ मांगने जाने तो पहले चढ़ाना पड़ता है ना, फ्लैटरिंग। तो पहले उनको ऊपर उठाते हैं, मतलब उनका गुणगान करते हैं, उनकी वंश परंपरा का। पहले तो यज्ञ का क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है, और उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं सब, और फिर उनकी वंशावली का। और फिर तो शुक्राचार्य पहले ही मतलब बलि महाराज को सचेत कर देते हैं कि भाई मतलब ये विष्णु ही है, लेकिन एक ब्राह्मण के वेश में, तो सब कुछ छीनने आए आपका, तो इनको कुछ कमिट मत करना, कुछ मतलब इनके सामने कुछ संकल्प मत ले लेना, इनको मना कर देना साफ ही, वरना सब कुछ आपका छीन लेंगे। तो वो बदले में उत्तर देते हैं बलि महाराज की, मतलब अभी तक तो आपने मुझे यही सिखाया है कि ब्राह्मणों को उनकी सभी इच्छा पूर्ण करनी है,
जो भी वो मांगे उनको देना है। और ये तो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, आपने ही बताया ना, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आप ही मुझे अभी कह रहे हो कि मैं इनको ना दूं, तो कैसे संभव है? तो कहते हैं अगर वो मांगे तो मैं अपना सिर काट के भी अपना जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं ना नहीं बोल पाऊंगा। तो अपने एक दूसरे से गुरु को भी अवज्ञा कर देते हैं, क्योंकि उनके गुरु गुरु नहीं रहे, उनको विष्णु को शरणागत होने के लिए रोक रहे थे। और फिर वो तुरंत ही मतलब वो जल लेकर विधि का पालन करते हैं और संकल्प ले लेते हैं नर्मदा के जल से कि अब जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। बताइए आपको क्या चाहिए? हीरे मोती जेवर, क्या चाहिए आपको? सोना चांदी, तांबा, गायें भैंसे हाथी, पत्नियाँ, क्या चाहिए बताओ आप? जो आप मांगोगे मैं दूंगा। भूमि चाहिए, क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहते हैं कि भाई मुझे तो खाली मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट हूँ। तो उनको लगता है अरे ये तो मेरी इंसल्ट है, एक छोटा सा बच्चा कृष्ण प्रेम जितना या थोड़ा बड़ा, तो 3 पग में कितना नाप लेगा? तो वो कहते हैं कि भाई देख लो, मेरे पास कोई आता है तो मैं नहीं चाहता वो किसी और के पास जाए फिर मांगने के लिए या फिर दोबारा आए। एक बार में मांगो जो मांगना है। मैं तो तीनों लोग का मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, तो क्या ये 3 पग भूमि मांग रहे हो? तो वामन देव कहते नहीं, मतलब जो लालची व्यक्ति है उसको तो पूरी पृथ्वी का वैभव मिल जाए, तीनों लोगों का वैभव मिल जाए तभी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मैं तो संतुष्ट हूँ खाली 3 पग भूमि में, तो बस आप मुझे वही प्रदान करो। तो वो कहते ठीक है, फिर एग्री हो जाते। और फिर क्या होता है तो फिर बालक अपने असली फॉर्म में आते हैं फिर वो। तो अभी उनका क्या, अभी बौने से क्या उनका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सबके सिर ऊपर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था गर्दन में कुछ दिख भी नहीं पा रहे, इतनी ऊपर उनकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, लेकिन वामन देव के लिए तो कुछ भी लिमिट नहीं है, वो स्काई को भी क्रॉस कर लेते हैं। तो उनका जो विस्तार आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर तो फिर वो भी कहते हैं ठीक है अभी मैं मापूंगा। तो एक कदम में जितने भी निम्न लोग थे सबको माप लेते हैं, दूसरे कदम में सब उच्च लोग, जितना भी ये जो किंगडम था बलि महाराज का 14 भुवनों का, तो उन्होंने 2 कदम में सब छीन लिया। और इधर से शुक्राचार्य उनको प्रताड़ित कर रहे होते हैं। बोला था ना मैंने, नहीं सुनी ना तुमने मेरी, अब भुगतो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी सब गया। हालांकि शुक्राचार्य को खुद की चिंता हो रही होती है कि सब कुछ छिन जाएगा तो फिर मेरा पेट कौन पालेगा। उनके ही थे ना, उनके प्रीस थे, तो उनसे ही वही उनका पालनहार करते थे बलि महाराज। तो फिर वो उनको इधर से मतलब अवहेलना कर रहे होते हैं, लेकिन बलि महाराज तो प्रसन्न है हृदय से, आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, तो सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, लेकिन वो प्रसन्न है। और फिर वामन भगवान कहते हैं कि भाई अभी तुमने मुझे तो 3 पग बोला था, लेकिन अभी मैं तीसरा पग तो कहाँ रखूँ? बताओ, आपने मुझे वचन दिया ना, तो अभी पूरा करो। तो बलि महाराज का उत्तर देते हैं कि आपने ठीक है मेरा सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन अभी मैं बचा हूँ, तो आप ये जो आपका तीसरा पग है वो मेरे शीश पे रख दीजिए। तो अभी हमने देखा था ना चित्र, कैसे वामन भगवान अपना जो वो चरण है, तो भगवान कितने विशाल चरण थे, तो जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया था और जब मापा था लोगों को, तो उनकी फिंगर टिप से उनके वो जो नख से 2 नेल से उनका क्या अर्थ में होल हो गया था, धरती में छिद्र हो गया था, और उच्च लोगों से गंगा धरती पे आ गई थी। तो अपने वो महान चरण कमल है वो फिर उनके शीश पे रख देते। तो एक्चुअली मतलब भक्त जो है वो मतलब जब पूर्णतः समर्पित होते हैं, तो मतलब कोई भक्त अपने आप को समर्पित करने आ रहे तो वो अंडरस्टूड है कि भक्त समर्पित, तो उसके पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही है। तो यहाँ पर बलि महाराज क्योंकि एक कैसे का एक आसुर समाज का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो बता रहे ठीक है आपने सब कुछ मेरी संपत्ति तो छीनी, लेकिन मैं बचाऊँ। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या वो सब कुछ आत्मसमर्पण तुआ पदे करिए। तो सब कुछ जो समर्पित करता है, मतलब वो खुद भगवान को समर्पित हो गया, तो प्राण समर्पित है, तो फिर उसका धन
इसका अर्थ मतलब ये वाणी सब कुछ ऑलरेडी भगवान को सरेंडर हो गया। तो तो ये हमें मतलब भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे एक बार भक्त बता रहे थे कि कई लोग होते हैं ना जो मतलब वानप्रस्थ के समय बुढ़ापे में वो सोचते हैं ठीक है तो अभी तो हम फुल टाइम हो जाते हैं और प्रॉपर्टी ठीक है वो बच्चों के नाम कर देते हैं, हम तो वृंदावन में रहेंगे, हमारी प्रॉपर्टी बच्चे एंजॉय करेंगे दिल्ली में, आगरा में, जहाँ भी रहते हम तो वृंदावन में रह लेंगे। लेकिन नहीं, वो समर्पण पूरा नहीं। तो कृष्ण को समर्पण मतलब फिर प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी भी कौन वारिस है? तो वो समर्पण पूरा है। तो वो भी कृष्ण के लिए थे। वो कहाँ है आपका? वो आपकी संपत्ति है ही नहीं, वो तो कृष्ण की संपत्ति है। तो उसमें फिर ऐसा क्या विचार? तो एक भक्त के लिए क्या वो गुरु कर्तव्यम निष्कृतम, कि वो सब कुछ यद वही विशुद्ध भाव है ना सर्व आत्मार्पण गुरु, तो गुरु के माध्यम से सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। तो फिर बलि महाराज उनके शीश पर अपना चरण रखते हैं और उनको इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है किसी के मस्तक पर शीश पे भगवान के चरण कमल पड़ रहे हैं और उनको कहते हैं कि अभी से आपको सूतल लोक का राज्य है, जो निम्न लोकों में एक लोक है, तो उसके आप अधिपति होंगे और उसको आप भोग करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। और मतलब वहाँ पे इंद्र के पास भी इतना ऐश्वर्य नहीं होगा जितना ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा सूतल लोक में। और ना केवल इतना, तो मैं भी पर्सनली आपके साथ वहाँ रहूँगा। तो आज भी जो वामन भगवान है वो द्वारपाल के रूप में पहरेदार की तरह बलि महाराज का बाहर वहाँ एज अ डोर कीपर खड़े हैं। तो कितने भक्त वत्सल है भगवान। वो लिखा था ना, एक बार रावण आया था वो बलि महाराज से मिलने, तो कैसे वामन भगवान ने किक मारी थी और कहाँ जाके गिरा था। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि भक्तों के द्वारा वो बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। और उन्होंने ये भी आशीष दिया कि अगले मनवंतर में आप ही इंद्र होंगे। तो इस तरह से तो पूरा विस्तार से ये वर्णन आता है। उसके अंत में फिर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है तो सभी पापों से उसका क्षय होता है और वो तो उसको वो जो शत्रु हैं वो कभी नहीं सताएंगे। तो हमारी सभी के जीवन में शत्रु है। कौन है शत्रु? अंदर ही बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो उनको अगर हम उनका उन्मूलन करना चाहते हैं, उन सबको हृदय से निकालना चाहते हैं, तो हमें ये भगवान की सुंदर कथाओं को बार बार सुनो शुणु शुभदम सुखदम भवसारम भवतारम, तो बार बार इन कथाओं को बार बार पढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब थे गंभीरा में तो रामानंद राय से और स्वरूप दामोदर से कितना कितना 100 बार उन्होंने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा सुनी थी। तो भागवतम तो हमें कितना कितना बारंबार पूरा डूब जाना उसमें। तो अब विस्तार से इसका वर्णन हमें मिलता है भागवतम के 8वें स्कंद में। तो आप आज के दिन पढ़िए, तो सब भक्त पढ़ेंगे, प्रयास करिए जितना समय है। तो पढ़ने के लिए पहले भागवतम घर पे होना चाहिए, फिर पढ़ पाएंगे। तो आज के दिन ये पूरा ही भाद्र का शुभ अवसर है। भाद्र पूर्णिमा तक वही दिन चल रहे हैं, वो 7 दिन नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाया था। बहुत ही विशेष पूरे वर्ल्ड वाइड प्रयास हो रहा है इस्कॉन के भक्तों को द्वारा घर घर जाकर लोगों को ये जो अमूल्य निधि है श्रीमद् भागवतम वो प्रदान करने का। तो आप भी जुड़िए इस प्रयास में, खुद भी रखिए, दूसरों को भी भेंट करिए और प्रेरित करिए। आपके पास है तो पढ़िए और दूसरों को भी प्रेरित करिए भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण करने के लिए। श्री वामन द्वादशी महामहोत्सव की जय। श्री वामन देव भगवान की जय। श्री राजीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री राजीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।